एवरीवन, आज हम बात करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। और इस वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो में हम केवल बैंक रिकन्सिलिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है बस वो समझेंगे, और किस तरह से ये अलग होता है जर्नल से, लेजर से, ट्रायल बैलेंस से, बैलेंस शीट से। इन सब की बात भी हम साथ साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि अकाउंटिंग में जो आप क्लास 11th में जब आप आते हो तो शुरुआत के जो भी आपके लेसन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे बिल्कुल थ्योरेटिकल लेसन्स होते हैं जिसमें आप अकाउंट्स की बेसिक थ्योरी, बेसिक टर्म्स, बेसिक गाइडलाइंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में तो बिल्कुल बेसिक थ्योरी आप समझते हो, ताकि आपका माइंडसेट डेवलप हो जाए एज एन अकाउंटेंट कि अकाउंटेंट किस तरह से सोचता है। तो वो कहीं ना कहीं आप जो उसके रिगार्डिंग प्रिपेयर हो जाते हो जब आप शुरुआत के थ्योरी चैप्टर्स कर लेते हो। उसके बाद आपके कुछ चैप्टर्स आते हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक तरह से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें आप अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, लेजर, फिर जर्नल को ही बनाने का दूसरा तरीका क्या है कि आप जर्नल को नॉर्मल एंट्रीज़ के बजाय कैश बुक या अदर सब्सिडरी बुक्स में भी उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जब ये सारे चैप्टर्स भी हो जाते हैं और आप ट्रायल बैलेंस तक आ जाते हो, जर्नल, लेजर, और लेजर में जो आप अकाउंट्स जब क्लोज करते हो तो वो जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं सभी अकाउंट्स के, आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हो? एक शीट में, किस शीट में? ट्रायल बैलेंस में। तो यहाँ तक का जो काम होता है ना, वो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि सीक्वेंस में होता है। लेकिन ये जो चैप्टर है, पहली बात तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है, पहली बात, ये एक रैंडम चैप्टर है जो कहीं पे भी डाला जा सकता था। सो अब हम समझते हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब बनती है, क्यों बनती है। उससे जस्ट पहले हमें लेकिन ये समझना पड़ेगा कि जो बिज़नेस है, यानी कि हम अकाउंटिंग में हम अपने आप को क्या मानते हैं? बिज़नेस। तो हम कैश बुक मेंटेन करते हैं या पासबुक? तो हम कैश बुक मेंटेन करते हैं। कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे पास जो कैश है इन हैंड, या जो हमारा कैश है एट बैंक, उसमें जो मूवमेंट है, यानी कि उसका जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। अगर ये जो हमारा असेट है, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, अगर ये बढ़ता है तो असेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो कैश बुक को हम लेफ्ट साइड रिकॉर्ड करते हैं अगर हमारा कैश या बैंक बढ़ता है, और अगर ये घटता है तो हमारा असेट घट रहा है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो अगर कैश या बैंक हमारा घटता है तो हम अपनी कैश बुक को क्रेडिट साइड यानी कि राइट साइड, इस बात को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब आप कैश इन हैंड को भूल जाओ, कैश एट बैंक पे फोकस करना। जो आपका बैंक बैलेंस है उसको आप रिकॉर्ड करते हो कैश बुक में ही, बैंक कॉलम में। बढ़ता है तो डेबिट कर लिया, और जो है घट रहा है अगर किसी वजह से पेमेंट्स वगैरह कर रहे हो बैंक से, तो तब क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा कैश बुक। अब यहाँ पर क्या होता है कि जिस तरह से आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो कि आपका कितना पैसा बैंक में है और वो कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, इसी तरह से आपका पैसा क्योंकि बैंक के पास रखा हुआ है, तो बैंक के पास आपका एक अकाउंट खुला होगा जिसके थ्रू बैंक ये रिकॉर्ड करता होगा कि आपने कितना पैसा दे रखा है बैंक को। और ये जो पैसा जितना भी आपका रखा हुआ है बैंक के पास, तो बैंक भी तो अपने आप में एक बिजनेस है, तो बैंक भी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करता होगा। तो आपका कितना पैसा आपने जमा करा रखा है बैंक में, तो वो आपके लिए तो असेट है, हमारे बिजनेस के लिए तो असेट है, लेकिन बैंक के लिए सोचो, अगर आप अपने आप को दूसरी तरफ से सोचो बैंक, तो कहीं ना कहीं जितना भी पैसा हमने बैंक के पास रख रखा है, बैंक के लिए वो चीज़ क्या होगी? लायबिलिटी या असेट? तो वो चीज़ होगी लाइबिलिटी बैंक के लिए। क्यों? क्योंकि वो बैंक का अपना पैसा तो है नहीं जो उसके पास रखा हुआ है अकाउंट में, तो वो पैसा हमारा है जो हमने एक तरह से पार्किंग करी हुई, एक तरह से हमने रखवा रखा है। कहाँ पर? बैंक में, बैंक अकाउंट में स्टोर करा रखा है। तो बैंक के ऊपर एक लाइबिलिटी होती है कि जितना भी पैसा हमने जो है बैंक में जमा करा रखा है, वो हम जब भी विड्रॉ करना चाहें तो बैंक की ड्यूटी होती है कि वो हमें देगा। ठीक है, तो एक चीज़ बेसिक बात समझ लो, अगर आपको बीआरएस समझनी है, कि जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो जो आपका बैंक बैलेंस जब बढ़ता है तो आपके लिए आपका क्या बढ़ रहा है? असेट। लेकिन जितना ज़्यादा आपका जो पैसा है, जो आपका बैंक बैलेंस है, वो बढ़ता जा रहा है, तो वो बैंक की क्या बढ़ाता जाएगा? लाइबिलिटी। तो बेसिक बात ये हमें समझ आ गई। ठीक है, अब होता क्या है कि आप अपने पास कि आपका कितना पैसा बैंक में रखा हुआ है, वो कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, या आप कहाँ पर रिकॉर्ड करते हो? अपने पास कैश बुक में, बैंक कॉलम में। तो लेकिन बैंक भी तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रखता होगा ना आपका, क्योंकि आप बैंक के क्लाइंट हो, बहुत सारे क्लाइंट्स की तरह आप भी एक क्लाइंट हो। तो बैंक एक्चुअली बनाता है पासबुक, तो हर क्लाइंट का रिकॉर्ड बैंक अपने पास मेंटेन करता है। कहाँ पर? पासबुक बनाकर उस क्लाइंट की, या पासबुक को एक और नाम से हम जानते हैं बैंक स्टेटमेंट। तो पासबुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों में से कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये कौन बनाता है? ये बनाता है बैंक। और इसमें क्या रिकॉर्ड करता होगा बैंक? तो इसमें रिकॉर्ड करता है बैंक कि जो भी क्लाइंट है बैंक का, यानी कि जिसने भी एक तरह से बैंक में पैसे जमा करा रखे हैं, तो कितना पैसा बैंक के पास है उस सामने वाली क्लाइंट का, जो कि बैंक ने लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड कर रखा होगा। तो यहाँ पे पासबुक या बैंक स्टेटमेंट बना के
बैंक जो है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करता है कि कितना पैसा हमने अपने क्लाइंट से ले रखा है, या दूसरे तरीके से बोलो तो कितना पैसा हमारे क्लाइंट ने हमारे पास जमा करा रखा है, ये बैंक रिकॉर्ड करता है पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में। तो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया। देखिए थोड़ा सा डिटेल्ड हम करें तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, 10-11 मिनट तक की चली जाए, लेकिन हम बिल्कुल सिंप्लीफाई करके इसको समझ रहे हैं ताकि एक बार हम समझें इसका बेस, तो उसके बाद BRS क्यों बनाते हैं हमें अब ऑटोमेटिकली समझ आ जाए कि BRS बनाने की नीड क्यों आ रही है, ठीक है, और क्यों इस तरह का एक और चैप्टर आपके कोर्स में डाला गया है। देखिए अब आपको समझ आ गया कि बिजनेस प्रिपेयर करता है अपने पास कैश बुक, और बैंक अपने क्लाइंट की डिटेल्स रिकॉर्ड करता है कहाँ पर, पासबुक में। तो बैंक प्रिपेयर करता है पासबुक, और बिजनेस जो हम हैं वो हम अपने पास क्या प्रिपेयर करते हैं, अपने बैंक बैलेंस की मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए कैश बुक। अब कई बार क्या होता है कि कैश बुक में जो हमारा बैंक कॉलम है जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं कि बैंक में कितना पैसा रखा हुआ है, तो उसका जो एक बैलेंस होता है, जो फाइनली हमारे पास जो अमाउंट है जो हमें लगता है कि हमारा बैंक में रखा हुआ है, वो जो कैश बुक का बैलेंस है, बैंक कॉलम का कैश बुक में जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं सपोज 5,000 रुपये है। तो यानी कि हमारे हिसाब से बैंक में हमारे कितने पैसे रखे हुए हैं, 5,000। तो लेकिन कई बार ये होता है किसी भी वजह से, अभी मैं वजहों की बात भी करूँगा, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि जब बैंक आपकी डिटेल्स जो है कलेक्ट करके पासबुक बनाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसका बैलेंस जो है वो 5,000 नहीं, कुछ ज़्यादा या कुछ कम आ रहा है। अब वो कई वजहों से हो सकता है, कोई गलती की वजह से भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि कुछ पैसे आपने नोट कर रखे हैं अपनी कैश बुक में डिपॉजिट के तौर पे, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रखा है, लेकिन अभी एक्चुअली वो आपके बैंक में आए नहीं है पैसे, क्योंकि 2-4 दिन लगते हैं या कई बार ज़्यादा दिन लग जाते हैं, कोई अगर जो है दिक्कत हो जाए तो कहीं ना कहीं आपने तो रिकॉर्ड कर रखा है कि पैसा आ गया है बैंक में, लेकिन बैंक में एक्चुअली वो पैसे आए ही नहीं, तो पासबुक में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। तो इस वजह से क्या होगा, तो पासबुक में जो बैलेंस दिखेगा वो कहीं ना कहीं कम होगा कैश बुक के कंपैरिजन में। तो बेसिकली मेन जो दिक्कत खड़ी होती है ना, वो ये खड़ी होती है कि आपने जो कैश बुक बना के बैंक कॉलम का बैलेंस निकाला, तो वो कई बार मैच नहीं करता है किसके साथ, पासबुक जब बनाता है बैंक तो वहाँ पे जो बैलेंस दिखता है क्लाइंट का, तो वो जो पैसा बैंक शो कर रहा है कि क्लाइंट का रखा हुआ है बैंक में, वो करीब सपोज आ रहा है 4,000-4,500 रुपये, लेकिन आपने जब अपनी कैश बुक जो है क्लोज करी, बैंक कॉलम का जो है क्लोजिंग बैलेंस जब देखा, तो वहाँ पे आपका बैलेंस दिख रहा है 5,000 रुपये। तो यानी कि आपके हिसाब से बैंक में आपके कितने पैसे हैं, 5,000। तो ये जो डिफरेंस है, अब इस डिफरेंस की कई वजह हो सकती है, मैं अगली वीडियो में ये डिफरेंस क्यों अराइज होते हैं कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में, मैं इसकी बात करूँगा अलग से, क्योंकि अलग से अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि डिफरेंस कब कब कैसे कैसे अराइज हो सकते हैं। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि कैश बुक का जो बैलेंस आ रहा है बैंक कॉलम का, जो कैश बुक में बैंक कॉलम का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, वो कई बार ऐसा होता है कि मैच नहीं करता पासबुक में जो बैलेंस शो कर रहा है बैंक क्लाइंट का। तो इस वजह से हम एक जो है टाइम टू टाइम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें बिजनेस जो है बेसिकली बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, और उसमें वो नोट करता है टाइम टू टाइम कि जो है कैश बुक का बैलेंस कितना है और पासबुक जो अभी रिसेंटली हमें मिली है उसमें बैलेंस कितना है, और ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, तो इसकी एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं सारे डिफरेंसेस को नोट करने के लिए कि कौन कौन से डिफरेंस हैं कैश बुक या पासबुक में और कितने कितने अमाउंट्स हैं। तो इसकी एक जो स्टेटमेंट है हम प्रिपेयर करते हैं कहीं ना कहीं ये नोट करने के लिए कि डिफरेंस किस किस वजह से आ रहे हैं, ठीक है, और ताकि जब आपको ये डिफरेंस पता लग जाएंगे तो उसके बाद आप इजीली अपनी कैश बुक को जो है अपडेट कर सकते हो, और उसको कहाँ पे अपडेट करके किस बैलेंस पे ला सकते हो, पासबुक के बैलेंस पे। तो लेकिन डायरेक्टली कैश बुक को अपडेट नहीं करा जाता एकदम से, वहाँ पे ये नहीं कि आप मिटो के लिख दोगे वहाँ पे 4,000-4,500 रुपये जितना पासबुक में बैलेंस दिख रहा है। आप पहले जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि BRS प्रिपेयर करते हो, और उसमें नोट करते हो कि डिफरेंसेस कहाँ कहाँ हैं, किस किस वजह से और कितने कितने अमाउंट के हैं, जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक जो है मैच नहीं हो रही, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा कि BRS बिजनेस जो है क्यों टाइम टू टाइम बनाता है। अब मैं TS ग्रेवाल की लैंग्वेज को रेफरेंस लेके जो है आपको एक बार रीड करता हूँ और उसको हम समझते हैं, और आई होप कि अब आपको जब ये लाइन जो 2-3 लिखी हुई है TS ग्रेवाल में BRS की डेफिनेशन में, वो अब समझ आ जाएंगी। तो एक बार मैं रीड करता हूँ, आपको स्क्रीन पर भी दिखेगी। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट। पहली बात तो एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपली एक शीट प्रिपेयर करते हो आप, इसका कोई डेबिट साइड क्रेडिट साइड ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली बस एक कोई भी डिटेल्स कुछ आप नोट कर रहे हो तो वो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट, अगर अकाउंट नहीं है तो उस चीज़ को आप क्या बोल सकते हो, एक शीट या एक स्टेटमेंट। तो
आप अकाउंटिंग जब करते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या लेजर में जितने भी आप अकाउंट्स बनाते हो, बिजनेस की जो आइटम्स होती हैं वो सारी क्या होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, जिसका एक लेफ्ट साइड डेबिट साइड होता है, राइट साइड क्रेडिट साइड होता है। लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं अगर स्टेटमेंट्स के जो अकाउंटिंग के दौरान बनती हैं वो क्या क्या हैं, तो वो अकाउंट नहीं होते, वो सिंपली स्टेटमेंट्स होती हैं। उसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, BRS जो टाइम टू टाइम अकाउंटेंट्स हर 3-4 महीने में एक बार जो है बनाते हैं और जितने भी डिफरेंसेस हैं कैश बुक और पासबुक में उसको नोट करते हैं। ऐसे ही ट्रायल बैलेंस जब बनता है तो वो भी कोई अकाउंट नहीं है, उसमें भी सिंपली आप डेबिट बैलेंसेस जो हैं आप जब आपने अकाउंट्स क्लोज किए और जितने भी क्रेडिट बैलेंस हैं जब आपने जब अकाउंट्स क्लोज किए तो उसको आप एक बार देखते हो कि वो मैच कर रहा है कि नहीं, तो वो भी जो ट्रायल बैलेंस है वो भी कोई अकाउंट नहीं है। ऐसे ही जो बैलेंस शीट है वो भी कोई अकाउंट नहीं, वो भी एक स्टेटमेंट है जिसमें आप सिंपली असेट्स का डेटा नोट कर लेते हो और सारी जो लाइबिलिटीज़ हैं आपकी वो नोट कर लेते हो और देखते हो कि वो बाय डिफ़ॉल्ट मैच कर रहा है कि नहीं। तो बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये तीनों एग्जांपल्स हैं स्टेटमेंट के, ये अकाउंट्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिखा है TS ग्रेवाल में, आप देखना प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। इसका मतलब सिंपली ये है कि इसको कौन बनाता है, BRS को हम यानी कि बिजनेस, तो बैंक नहीं बनाता, हम बनाते हैं, क्योंकि हमारे कंट्रोल में क्या है, कैश बुक। तो हमारे कंट्रोल में एक और चीज़ है कि जब जब आपको लगता है कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ रहे हैं तो जैसे ही आपको फील हो तो आप क्या करो, अकाउंटेंट को बोलो कि अकाउंटेंट आप बनाओ एक BRS जिसमें आप जो है नोट कर लो कि डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, कितने अमाउंट के आ रहे हैं, ताकि हम अपनी कैश बुक को अकॉर्डिंगली अपडेट कर सकें। ओके, तो एक तरह से ये एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर करता है अकाउंट होल्डर यानी कि हम, यानी कि बिजनेस, ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो ये भी जो है बैलेंस शीट की तरह कभी भी बन सकती है। जैसे बैलेंस शीट किसी भी दिन बना सकते हो आप, साल के जनरली एंड में बनाते हैं लेकिन बीच में भी बनाना चाहो तो बैलेंस शीट बन सकती है। उसी तरह BRS भी आप किसी भी पॉइंट पे जब आपको लगता है कि चलो डिफरेंसेस देखते हैं कैश बुक और पासबुक में कितने कितने अमाउंट के हैं, क्यों हैं, तो वो भी आप BRS यानी कि कभी भी बना सकते हो किसी भी डेट पे। और पर्पस क्या होता है, टू रिकनसाइल। रिकनसाइल का मतलब क्या है, मैच, टू मैच द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। और कहीं ना कहीं ये जो BRS होती है ये आपको शो करती है कि आपकी जो डिफरेंसेस हैं वो क्यों आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कितने अमाउंट के आ रहे हैं, ताकि आप उसके बाद अकॉर्डिंगली अपनी कैश बुक को अपडेट कर सको और पासबुक के बैलेंस तक पहुँचा सको। तो वी होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप वीडियो को लाइक करके हमें जो है बता सकते हैं कि हाँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने इस वीडियो से एक्चुअली कुछ सीखा जो आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा, थैंक यू सो मच।